हेलो गाइज, वेदांता क्लासेस के इस चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। वेदांता क्लासेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे आप क्लास 8 से लेकर 12 तक की पढ़ाई बहुत ही कम खर्च में कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप जेईई मेंस और एडवांस जैसे एग्ज़ाम की तैयारी भी कर सकते हैं बहुत ही मिनिमम खर्च में। तो गाइज यहाँ पर आपको प्रत्येक चीज़ का पढ़ाई जो है एक शेड्यूल के तरीक़ा से यानी रूटीन के तरीक़ा से कराया जाता है, जिससे आप अपने लाइफ में बहुत ही बेस्ट कर सकें। ओके, तो गाइज हम आप लोगों को बता रहे थे फिजिक्स में बेसिक मैथ, जिसमें आप लोगों को बताया था कि 1 से 100 तक नंबर का स्क्वायर निकालने का ट्रिक एंड कुछ बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन पर क्या कुछ क्वेश्चंस बताया था। फ्रैक्शन वाले जो होते हैं क्वेश्चंस, उसका वर्गमूल कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे गाइस ट्रिगोमेट्री फंक्शन, ठीक है, जो आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि ट्रिगोमेट्री क्या होता है, यानी किसी भी राइट एंगल के साइड हो के एंगल के बीच जो रिलेशन बताते हैं उसी क्या बोलते हैं, ट्रिगोमेट्री बोलते हैं। ये सब बात अपने पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ट्रिगोमेट्री का स्टडी जो है ज़्यादातर राइट एंगल के रूप में किया जाता है। तो लेट्स मान लेते हैं कि ये एक राइट एंगल है, ये एक राइट एंगल है, ठीक है, एंड ABC। तो AB डिस्टेंस को हम बोलते हैं पेरिपेंडिकुलर। AB डिस्टेंस क्या बोलते हैं, पेरिपेंडिकुलर बोलते हैं, जिसको हम P से डिनोट करते हैं। एंड AC डिस्टेंस को बोलते हैं हाइपोटेनियस, जिसको हम H से डिनोट करते हैं। एंड BC डिस्टेंस को बोलते हैं बेस, जिसको हम B से डिनोट करते हैं। और ट्रिगोमेट्री फंक्शन जो होते हैं टोटल 6 होते हैं, ओके, जिसमें सबसे पहला है साइन थीटा। तो साइन थीटा भी इक्वल टू होता है P/H, यानी बोले तो पेरिपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। एंड सेकेंड होता है कोस थीटा। कोस थीटा भी इक्वल टू होता है B/H, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, थर्ड में होता है टैन थीटा, विच इक्वल टू होता है P/B। एंड फोर्थ में होता है आपका कोसेक थीटा, जो साइन का क्या होता है, अपोजिट होता है, कोसेक थीटा। इसको लिख देते हैं 1/sin थीटा भी। तो साइन थीटा का कीजिए, इसका अपोजिट कर दीजिए तो क्या मिलेगा, हाइपोटेनियस अपॉन पेरिपेंडिकुलर। इसके बाद 5 में होता है आपका सेक थीटा, विच इक्वल टू 1/cos थीटा। ये cos थीटा क्या होता है, अपोजिट होता है। ओके, तो लिख सकते हैं B/H। इसी प्रकार से छठा होता है आपका कोट थीटा, जो इक्वल होता है 1/tan थीटा का, 1/tan थीटा का। इसको लिख सकते हैं B/P। तो गाइस ये 6 ट्रिगोमेट्री फंक्शन होते हैं किसी भी ट्रिगोमेट्री का। ओके, यानी अब देखेंगे हम कि क्या जानते हैं हम कि अगर P का स्क्वायर करते हैं एंड B का स्क्वायर करते हैं बराबर H का स्क्वायर के ये बराबर होता है, ठीक है। यानी आप पाइथागोरस थ्योरम से जानते हैं कि Px² प्लस Bx² इक्वल टू Hx²। पाइथागोरस थ्योरम से जानते हैं Px² प्लस Bx² इक्वल टू Hx², यानी किसी भी राइट एंगल में पेरिपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि H से डिवाइड करते हैं बोथ साइड, ठीक है, H से डिवाइड करते हैं बोथ साइड। ओके, तो H से भागा देते हैं हम दोनों साइड, ठीक है, Hx² से, Hx² क्या करते हैं, दोनों तरफ हम भाग देते हैं और इसको अलग करते हैं। तो हमें मिलेगा Px² Hx² प्लस Bx² Hx² विच इक्वल टू, ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो मुझे यहाँ पर मिलेगा 1। ओके गाइज, तो यहाँ लिख सकते हैं P/H का स्क्वायर प्लस यहाँ लिख सकते हैं B/H का
स्क्वायर विच इक्वल टू 1। ओके, अब देखिए पी अपॉन एच को क्या बोलते हैं हम, साइन थीटा बोलते हैं। पी अपॉन एच को बोल सकते हैं साइन थीटा। तो यहाँ क्या बोलेंगे, लिखेंगे हम साइन थीटा का स्क्वायर प्लस बी अपॉन एच को बोलते हैं कॉस थीटा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, कॉस थीटा का स्क्वायर विच इक्वल टू 1। ओके, तो हमारा फाइनल क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इक्वल टू 1। ये होता है एक फार्मूला रिलेशन। ठीक है, अगर यहाँ से चाहे हम साइन थीटा का वैल्यू निकालने के लिए तो क्या होगा, तो ये कोस थीटा उधर जाएगा तो कोस स्क्वायर थीटा, तो अगर रूट में हो जाएगा क्योंकि इस पर स्क्वायर इधर जाएगा तो ये कब हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। इस प्रकार से आप कोस थीटा के मान निकाल सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हम पाइथागोरस थ्योरम से जानते हैं कि पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर होता है। अगली बार हम क्या करते हैं कि पी को डिवाइड करते हैं बोथ साइड। ठीक है, यानी पी से डिवाइड करते हैं बोथ साइड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, दोनों साइड क्या किया, मैंने पी स्क्वायर से डिवाइड किया। तो इसको अलग कर लेते हैं तो क्या मिलेगा, पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर विच इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। सो गाइज ये p जो है एक दूसरे कैंसिल कर देंगे तो या क्या मिलेगा यहाँ पर 1 प्लस बी अपॉन पी के स्क्वायर लिख सकते हैं हम। ठीक है, उसके बाद एच अपॉन पी का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। सो गाइज यहाँ पर 1 प्लस बी अपॉन पी को बोलते हैं कोट थीटा, बी अपॉन पी को क्या बोलते हैं, कोट थीटा बोलते हैं। देखिए यहाँ पर बी अपॉन पी को क्या बोलते हैं, कोट थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कोट थीटा का स्क्वायर विच इक्वल टू एच अपॉन पी को क्या बोलते हैं, एच अपॉन पी को बोलते हैं हम कोसेक थीटा। ओके, यहाँ पर देखिए कोसेक थीटा विच इक्वल टू एच अपॉन पी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। तो एक रिलेशन और मुझे मिल गया यहाँ से कि कोसेक थीटा का स्क्वायर विच इक्वल टू 1 प्लस कोट थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, यहाँ से कोस थीटा का बाहर वैल्यू निकाल सकते हैं, इसी रूट में कर देंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ से हम एक और रिलेशन बनाना चाहे तो मुझे मिलेगा कोसेक थीटा का स्क्वायर माइनस कोट थीटा के स्क्वायर विच इक्वल टू 1। ये आपका एक और रिलेशन आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से यदि आप b को बी स्क्वायर को बोथ से डिवाइड कीजिएगा तो आपका रिजल्ट आएगा ये सेक थीटा के स्क्वायर माइनस टेन थीटा के स्क्वायर विच इक्वल टू 1 आएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 3 चीज़ सीखा। फर्स्ट चीज़ सीखा कि अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को ऐड करते हैं तो मुझे 1 मिलता है। सेकेंड में मैंने देखा कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का स्क्वायर विच इक्वल टू 1 होता है। और थर्ड में देखा कि सेक थीटा का स्क्वायर माइनस टेन थीटा का स्क्वायर विच इक्वल टू 1 होता है। तो ये आपको याद कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। लेट्स से मान लेते हैं जी हमारे पास कोई ट्रायंगल दिया गया है। ठीक है, जिसमें ये x एंड ये y है। ओके, एंड ये मान लेते हैं h है जिसका हाइपोटेन्यूस h है। तो हमें x एंड y का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पूछ देगा क्वेश्चन की फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, फाइंड द x एंड y। मुझे x एंड y क्या करना, फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर इस कंडीशन को क्या करना है कि देखना है कि साइन थीटा ये जो है एच ए बी लाइन में x दिखाई दे रहा है वह परपेंडिकुलर काम कर रहा है। ओके, एंड परपेंडिकुलर कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आता है, तो साइन थीटा में आता है या तो कोसेक थीटा में आता है। ओके, तो यहाँ पर या तो साइन थीटा या तो कोसेक थीटा ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज कीजिएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं। हम जानते हैं साइन थीटा
विच इक्वल टू पी अपॉन एच। ओके, तो हमारे पास पी यहाँ पर x है एंड एच कितना है, h दिया गया है। ठीक है, तो साइन थीटा विच इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, x अपॉन एच। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो x बराबर मुझे मिलेगा h इंटू साइन थीटा मिलेगा। ओके, तो फर्स्ट का आंसर आ गया। इसी प्रकार से देखिए ये b हो गया यानी बेस अपॉन h, यानी बेस एंड हाइपोटेन्यूज किस में आता है, तो कोस थीटा या तो सेक थीटा में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना आपको, या तो कोस थीटा का यूज करना है या तो सेक थीटा का यूज करना है। ओके, तो चलिए हम देखते हैं। तो कोस थीटा विच इक्वल टू जानते हैं हम b अपॉन एच। ओके गाइज, तो b मुझे y दिया है और h मुझे h दिया है। ठीक है, चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो y का वैल्यू हमको मिल जाएगा h इंटू कोस थीटा मिल जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा था मैं। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। तो लेट्स मान लेते हैं गाइस कि यहाँ पर से कोई, ये यहाँ पर कोई व्यक्ति का आई है यानी आँख है और ये मौन है। ओके, ये मौन है एंड ये व्यक्ति जो है यहाँ से इस मौन को देख रहा है। इस मौन को क्या कर रहा है, कोई व्यक्ति जो है यहाँ से देख रहा है। ठीक है, इस तरह से एंड इसके जिसके कारण इसके आई पर जो है वह एंगल थीटा बन रहा है। इसके आई पर एंगल कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। मान लेते हैं कि अर्थ से मौन के बीच का डिस्टेंस जो है वे L है, वे L है एंड ये इसका रेडियस है, इसका रेडियस है इस मौन का। ओके, जो ये स्पर्श रेखा पर क्या करेगा, परपेंडिकुलर का काम करेगा। ये आप 10th क्लास में पढ़े हैं और प्रूफ भी किए हैं। ओके, तो गाइज हमें बताना है कि इस मौन का डायमीटर कितना होगा। ओके, तो मुझे क्या बताना है, इस मौन का डायमीटर कितना होगा। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसका डायमीटर निकालना चाहते हैं तो इसे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा और इसके लिए मुझे राइट एंगल चाहिए। ओके, तो इससे क्या करते हैं कि यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ जिससे ये परपेंडिकुलर बन जाए। ओके, अब देखिए यहाँ से क्या दो भागों में डिवाइड किया तो एंगल क्या हो जाएगा, दो भाग में हो जाएगा थीटा अपॉन 2, यहाँ पर एंगल क्या हो जाएगा थीटा अपॉन 2 और टोटल एंगल क्या होगा, थीटा होगा। ओके, अब देखिए अगर मैं यहाँ इसका नाम देता हूँ ओ ए बी सी, अगर मैं ट्रायंगल ए बी ओ में ए बी का वैल्यू फाइंड कर देता हूँ तो जितना ए बी का वैल्यू होगा उतना बी सी का वैल्यू होगा, क्योंकि किसी भी सर्कल में रेडियस क्या होता है, सारा रेडियस सेम होता है। आप रेडियस कहीं से कीजिए, ओनली फॉर रेडियस कहाँ से होना चाहिए, सेंटर से होना चाहिए, और कहीं पर भी लीजिए सारे रेडियस का लेंथ क्या होगा, सेम होगा। ओके, तो इसलिए हम चलते हैं ट्रायंगल ए बी ओ में। ओके, तो यहाँ पर देखिएगा ये थीटा के सामने वाला कोण है। ठीक है, ये थीटा के सामने है ए बी, तो ये परपेंडिकुलर का वर्क करेगा। ओके, तो यहाँ से लिखेंगे साइन थीटा विच इक्वल टू ए बी अपॉन ये क्या होगा एल, ए बी अपॉन क्या हो जाएगा एल हो जाएगा। मुझे चाहिए ए बी क्या का काम कर रहा है, डायमीटर काम कर रहा है। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा तो क्या मिलेगा आपको, एल इंटू साइन थीटा। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मुझे मिला एल अपॉन साइन थीटा और थीटा कितना है, इसका आधा है। ठीक है, तो ए बी कितना मुझे मिला, एल इंटू साइन थीटा, तो ये लेंथ मुझे मिल गया एल इंटू साइन थीटा अपॉन 2, तो ये भी कितना होगा एल इंटू साइन थीटा अपॉन 2। अब देखिए डायमीटर बराबर फॉर्मूला क्या जानते हैं, डायमीटर वो जानते हैं 2 इंटू आर, रेडियस क्या होता है दुगना होता है, तो डी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू एल इंटू साइन थीटा अपॉन 2, इसका डायमीटर ये आ गया। ओके गाइज, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखेंगे
स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। यानी जैसे कि आपसे पूछे बताइए साइन 1 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 2 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, π/6 रेडियन का वैल्यू, मतलब कि π/6 नहीं 2 रेडियन का वैल्यू कितना होता है, 3 रेडियन का वैल्यू कितना होता है। तो ये सारे चीज़ को हम नेक्स्ट वीडियो में कंसिडर करेंगे। आज का इतना ही। ओके, ऑल द बेस्ट।